हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। सो सबसे पहले हम इनके मीनिंग को स्टडी करेंगे एंड फिर हम जो है टैबुलर फॉर्म में इनके डिफरेंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं री इंश्योरेंस की। री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? मान लो कंपनी के पास जो है जो भी पर्सन आया है, ठीक है, अपना जो है इंश्योरेंस करवाने, तो वो अमाउंट बहुत बड़ी है या उसमें रिस्क बहुत ज्यादा जो वो इन्वॉल्व है, जो एक कंपनी बियर नहीं कर सकती, या फिर कंपनी को किसी तरीके का भी ऐसा लग रहा है कि उसको जो है इस इंश्योरेंस को आगे री इंश्योरेंस जो है वो करवा लेना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, मान लो ए ने जो है वो ओरिजिनल इंश्योरेंस करवाया किससे? बी कंपनी से। अब जो है बी कंपनी ने क्या करा, बी कंपनी ने आगे जो है खुद का भी इंश्योरेंस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में, उसका जो है इंश्योरेंस किससे करवा लिया? सी कंपनी से। तो यहाँ पे सेम टाइम पे बी कंपनी इंश्योर्ड भी बन गई सी के लिए और इंश्योरर बन गई ए के लिए, राइट। तो जब भी कंपनी जो है फर्दर क्या करवा लेती है, इंश्योरेंस करवा लेती है किसी और कंपनी से, उसको हम क्या बोलते हैं? री इंश्योरेंस बोलते हैं। यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ है? ए और बी कंपनी के बीच में। तो यहाँ पे इस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कल को कुछ भी क्लेम करना हुआ, कुछ भी चीज हुई, तो ए जो है वो बी से डिमांड करेगा, बी से क्लेम करेगा, ना कि सी से। सी और ए का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, राइट। अगर हम बात करें डबल इंश्योरेंस की, डबल इंश्योरेंस में क्या होता है, ए ने जो भी मिस्टर ए था, ठीक है, जिसने जो अपना इंश्योरेंस करवाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड। और जिस कंपनी से करवाया है वो उसको हम क्या बोलते हैं? इंश्योरर। तो यहाँ पे इसने खुद ही बी कंपनी से भी करा लिया और सी कंपनी से भी करा लिया। इस केस में क्या था, ए ने सिर्फ और सिर्फ किससे कराया था? बी से, और बी ने फिर सी से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ने खुद बी और सी से कराया। यहाँ पे बी और सी का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे एक कंपनी सेम टाइम पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंश्योरर है, ना कि इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों पार्ट जो यहाँ पे प्ले कर रही है, ठीक है। ये होता मेन डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई केस होगा, तो अगर वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इस केस में तो जो है मिस्टर ए क्या करेगा? दोनों से अपने जो है वो क्लेम डिमांड करेगा। बट मान लो जनरल इंश्योरेंस है, तो उस केस में क्या करेगा, दोनों जब भी जैसे कोई भी प्रॉपर्टी उसकी डैमेज होगी, ठीक है, जिस भी लॉस से वो सफर करेगा, तो उस केस में जो है दोनों ही कंपनी क्या करेंगी, उसको जो है एक प्रोपोर्शन में जो है वो उसके उसको कंपनसेट करेगी। उसका जो एक्चुअल लॉस हुआ है उससे ज्यादा जो है वो उसको पेमेंट नहीं करेंगे। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल 20,000 का लॉस हुआ है, तो उस केस में मान लो यहाँ पे 50,000 का इंश्योरेंस यहाँ पे था, 50,000 का यहाँ पे था, तो उस केस में क्या करेंगी, दोनों कंपनी दोनों का इक्वल रेशियो में है, तो 10,000 कंपनी ये दे देगी, 10,000 ये देगी इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो वो मिलकर जो है वो एक तरीके से इसको कंपनसेट करेंगे, बट वो कंपनसेट करेंगे जो उसको एक्चुअल लॉस हुआ है उससे ज्यादा पैसा वो नहीं देंगे दोनों मिलकर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? डबल इंश्योरेंस था। अभी हम इसका जो है डिफरेंस पढ़ते हैं टैबुलर फॉर्म में। सबसे पहले हम बात करते हैं री इंश्योरेंस की। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा होता है, तो इट इज रिलेटेड विथ इंश्योरर, यानी यहाँ पे जो है जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने जो है फर्दर इंश्योरेंस करवाया है, यहाँ पे इंश्योर्ड से रिलेटेड कोई भी लिंक नहीं है। बट इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस इट इज रिलेटेड विद ओरिजिनल इंश्योर्ड, कि जिस पर्सन ने एक्चुअल में इंश्योरेंस लिया है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि उसी ने जाकर जो है दोनों कंपनी से इंश्योरेंस लिया है। इसके बाद नंबर ऑफ इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस के केस में द नंबर ऑफ ओरिजिनल इंश्योरर इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1, कि वो क्या कर रहा है कि एक पर्सन एक मतलब सेम टाइम पे एक पर्सन एक दूसरे मतलब दूसरी कंपनी के साथ क्या है, इंश्योरेंस उसने जो है वो लिया है। मतलब सेम टाइम पे एक पर्सन दो पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं है कि इसने इससे भी इंश्योरेंस ले लिया इससे भी ले लिया। यहाँ पे क्या है, मोर देन 2 जो है वो इंश्योरर हैं, ठीक है। सेम रिस्क को जो है वो इंश्योर्ड किया गया है और इंश्योरर यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा है। बट यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि सिर्फ हमारे पास ओरिजिनल इंश्योरर ही है। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट की बात करें, द ओरिजिनल इंश्योर्ड कैनॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द री इंश्योरर। यानी जैसे हमने फर्स्ट जो एग्जांपल पढ़ा था किस किस के बीच में, सी बी और ए के बीच में, तो उस केस में मैंने आपको बताया था जो ए है वो सी से क्लेम नहीं कर सकता। बट इन केस ऑफ
डबल इंश्योरेंस यहाँ पे जो है वो जो भी हमारा ए है वो बी और सी दोनों से क्लेम कर सकता है, ठीक है। उसमें जो भी री इंश्योरेंस पार्टी होगी उसमें ए के साथ कोई लिंक नहीं होगा, यानी जो हमारा ओरिजिनल इंश्योर्ड होगा वो जो है जो भी उसका क्लेम होगा वो जो है वो री इंश्योरेंस से डिमांड नहीं कर सकता। इसके बाद यूटिलिटी, इसका बेनिफिट किसको मिलता है? री इंश्योरेंस के केस में तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी उसके लिए एक तरीके से पॉजिटिव चीज है। क्यों? क्योंकि कंपनी एकदम इतना ज्यादा रिस्क बियर नहीं कर सकती, तो वो अपना भी आगे जो है वो इंश्योरेंस करवा सकती है। जो हमारा डबल इंश्योरेंस है इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ही हमारे लिए जो है वो एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैंने मीनिंग बताते हुए अभी आपको बात बताई थी कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने ए बी सी तीन कंपनी से भी जो है वो इंश्योरेंस ले रखा है तो उस केस में हम तीनों से जो है वो क्लेम ले सकते हैं। बट इन जनरल इंश्योरेंस हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिर्फ एक प्रोपोर्शन जितना हमें लॉस हुआ तीनों को मिलाकर भी जो है हम उस अमाउंट तक ही जो है हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।